भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहलगाम की आतंकी घटना के पश्चात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में अपना शौर्य पराक्रम दिखाया। हिंद की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर केंद्र सरकार और भारतीय सेना के प्रति आभार जताते हुए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जनपद वाराणसी में भी इसी क्रम में गूंजती मां भारती की जयकार के बीच काशी हिंदी विद्यापीठ द्वारा संचालित अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद के तत्वावधान में ऑपरेशन सिंदूर काव्य संगम का आयोजन विगत दिनों किया गया। इस काव्य संगम में पधारे प्रमुख अतिथि राजेश कुमार गौतम, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी एवं दूरदर्शन वाराणसी का स्वागत सत्कार किया गया। प्रमुख अतिथि को काशी हिंदी विद्यापीठ विद्या वाचस्पति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जो परिभाषित किया गया है कि 16 यहीं शबनम यहीं बारूद यहीं बम और गाते रहो रे गीत मीत वंदे मातरम। वंदे मातरम में भावनाओं के साथ संपूर्ण विश्व को बंधुत्व का भावना जागृत करते हुए आसुरी प्रवृत्तियों के समन के लिए सदैव जो है भारत का जो भगीरथ प्रयास किया जा रहा है, जो विश्वगुरु भारत का, यह काबिले तारीफ है। इससे प्रेरणा लेकर के पूरे संसार के सभी देशों को यह सीख लेना चाहिए कि जहां भी जो भी जिस रूप में आसुरी लोग हैं उनके समन का प्रयास किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर काव्य संगम में प्रतिभाग कर रहे कवियों, रचनाकारों, गीतकारों को भी शिवमय गंगोत्सव प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर काव्य संगम में देश प्रेम से ओतप्रोत ओजस्वी कविताओं, रचनाओं का पाठ कवियों ने किया। बगल में भारतवर्ष के देश है पाकिस्तान, आतंकवादी देश के रूप में है इसकी पहचान। ओछी हरकत के लिए विश्व में है बदनाम, हर आतंकी काम में आता इसका नाम। पाकिस्तानी फौज के साथ पाक सरकार आतंकवादी संगठन करती हैं तैयार।
ट्रेनिंग से ले आतंक की, युवक बने शैतान, LOC को पार कर आते हिंदुस्तान। माँ की गोद सुनी करें, पोछे मांग सिंदूर, अधर्म पूछकर व्यक्ति को करते चकनाचूर। इनके क्रियाकलाप से जनमानस है क्रुद्ध, अब आतंकी काम को मानेंगे हम युद्ध। साथ साथ ना चलेगा युद्ध और कानून, एक साथ नहीं बहेगा सिंधु में पानी खून। भारत के नेतृत्व में सबने लिया है ठान, नक्शे में संसार के रहे न पाकिस्तान। इस आतंकिस्तान का बस इलाज गलफांस, कैसे बजेगी बांसुरी जब न रहेगा बांस, कैसे बजेगी बांसुरी जब न रहेगा बांस। तुझे क्या मालूम कि हमारे जख्म हैं अभी ताजे कितने, तुझे क्या मालूम कि हमारे जख्म हैं अभी ताजे कितने। बना दिया है तेरी मरकजों में आधी रात हमने बाजे कितने, बजा दिया है तेरी मरकजों में आधी रात हमने बाजे कितने। हमारी जड़ें खोदने से पहले तू कहीं 2 गज जमीन भी खोद ले, हमारी जड़ें खोदने से पहले तू कहीं 2 गज जमीन भी खोद ले। अरे वो देख तेरी गलियों से उठ रहे हैं जनाजे कितने। त्रिनेत्रधारी है सेना हमारी, त्रिनेत्रधारी है सेना हमारी, पादरी मौला भिक्षु या भगवाधारी, पादरी मौला भिक्षु या भगवाधारी। पक्ष विपक्ष निष्पक्ष सब एक हैं, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष सब एक हैं। अब है अखंड भारत की तैयारी, अब है अखंड भारत की तैयारी। काव्य संगम में युवा कवियों ने भी अपने काव्यात्मक पाठ से उपस्थित श्रोताओं में जोश भर दिया। गौरवपूर्ण कहानी है आज हमारे भारत की, विश्व पटल पर चमक रही है कीर्ति हमारे भारत की। ऋषियों की धरती है, सत्य सनातन की धरती है, वीर जवानों की धरती है, वीर जवानों की धरती है। सत्य हमेशा जीता है, सबका परिणाम सुनाता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर सबक है, ऑपरेशन सिंदूर सबक है तुम जैसे सरफिरों को, ऑपरेशन सिंदूर सबक है तुम जैसे सरफिरों को। भारत बजा सकता है डंका तोड़ के सब जंजीरों को। मेरे सिंदूर को धूल समझ रखा था, मेरे सिंदूर को धूल समझ रखा था, मेरे अश्कों को फिजूल समझ रखा था। यही धूल उन्हें धूल चटाकर आई, याद सदियां करेगा हमारी प्राण आई, सदियां रखेगा हमारी प्राण आई। शाबाश सोफिया, शाबाश सोफिया, नारी का सम्मान तूने बढ़ा दिया। शाबाश सोफिया, शाबाश सोफिया, नारी का सम्मान तूने बढ़ा। हाथी मुकुट मणि में रत्न जड़ी तो, हाथी मुकुट मणि में रत्न जड़ी तो, अभियान से पहले कड़ी तो, चंडी बन के उतरी जोरण में, कलबली मच गई दुश्मन के दल में। भागा वो चीन जापान के पीछे, भागा वो चीन जापान के पीछे, पकड़ो से तूने लटका दिया। शाबाश सोफिया, शाबाश सोफिया। हे भगवान बड़ा उबियोले बा पाकिस्तान, हमके बना द काली माई हम पाकिस्तान में जाएंगे। हे भगवान बड़ा उबियोले बा पाकिस्तान, हमके बना द काली माई हम पाकिस्तान में जाएंगे। हाथ द 8 थे, आंख द 3 थे, हाथ द 8 थे, आंख द 3 थे, आतंकियों के संहार करब छिंची। इस काव्य संगम के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सल्यूट करती है काशी हर हर महादेव के उद्घोष से।